ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम अभी जैन धर्म की बेसिक बातें सीख रहे हैं। यदि हम इनको क्रमशः समझ जाएंगे तो आगे जब हम बड़े शास्त्र पढ़ेंगे तो वो हमें अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इसलिए इन बातों को समझना पहले आवश्यक है। हमने अब तक नमोकार मंत्र से प्रारंभ करके 7 तत्वों के बारे में समझा। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करके कैसे हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन का पालन कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान का पालन कर सकते हैं और इसके साथ में धीरे धीरे अणुव्रतों का पालन करके श्रावक के जो 12 व्रत है उनका पालन कर सकते हैं। हमने कक्षा में 11 प्रतिमाओं के बारे में भी समझा था। उनको धारण करके हम संयम मार्ग पर भी आगे बढ़ सकते हैं। कल की संस्कारशाला में हमने हिंसा अहिंसा के बारे में समझा था। अच्छी तरह से समझने वाला विषय यह है कि जब हम कोई भी कार्य करें बस उसमें इतना विवेक लगाएं कि कहीं इसमें जीव हिंसा तो नहीं हो रही है। जितना हो सके उस हिंसा से बचेंगे तो अहिंसा का हमारे जीवन में प्रवेश होगा। आज की इस कक्षा में हम एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। उस विषय का नाम है जन्म। हम सभी जानते हैं हम अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हम प्रतिदिन भगवान की पूजन करते हैं। उसमें हम कहते हैं भगवान जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। मेरा जन्म जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु, ये 3 रोग जो सबसे बड़े हैं इनका आप विनाश कर दो। तो ये जन्म क्या चीज़ है, जन्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार का जन्म होता है, हमने अब तक कितने प्रकार के जन्म को ग्रहण किया है, आगे हम जन्म से छूटना चाहते हैं तो हमें ये तो जानकारी होनी चाहिए कि जन्म कौन कौन से होते हैं, किन स्थानों पर हमारा जन्म होता है, कहाँ पर नहीं होता है, जिस स्थान पर जन्म होता है उस स्थान को क्या कहते हैं। इन सब की जानकारी आज की इस कक्षा में हम प्रारंभ करते हैं। भैया जी, सर्वप्रथम यह बताइए कि जन्म किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। मृत्यु के उपरांत पूर्व शरीर को छोड़ करके नूतन नए शरीर को जहाँ पर धारण किया जाता है उसका नाम होता है जन्म। कहने का तात्पर्य हुआ जैसे किसी की मृत्यु हुई, मनुष्य पर्याय से वह छूटा, उसे देव पर्याय को प्राप्त होना है तो वह देव में गया और जहाँ वह जाकर के उत्पन्न होता है, जिस उपाद शैया से निकलता है वह कहलाता है जन्म। यह जन्म 3 प्रकार का होता है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। चाहे वे नारकी जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो। तो कौन से जीवों का कौन सा जन्म होता है, इन जन्म को 3 भागों में विभाजित किया है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं, कृपया समझाइए। जो वातावरण के अनुसार चारों ओर से अपने शरीर की योग्य पुद्गल वर्गणाओं को जो ग्रहण करता है, उस शरीर के माध्यम से जो जन्म लेता है वह कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। उदाहरण से हम समझें, जैसे चुंबक है वो छोटे छोटे लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक उसी प्रकार जिन जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है
जिस स्थान पर उनका जन्म होना होता है उस स्थान पर वे पहुंच जाते हैं और अपने शरीर की योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उनको वो ग्रहण करते हैं। तो वो वर्गणाएं वहाँ पर हैं, पहले से ही हैं, तो वहाँ उन वर्गणाओं के निमित्त से उनका वह जो शरीर बनता है, वहाँ उनका जो उस शरीर के साथ में जो जन्म होता है वह कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। जीव उत्पन्न होते हैं, शरीर की योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और उनका शरीर बन जाता है। गंदगी आदि जहाँ पर होती है, जहाँ पर मलमूत्र आदि होता है, ऐसे उन स्थानों पर बहुत से छोटे छोटे कीड़े, बहुत से मक्खी मच्छर वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। ये सभी सम्मूर्छन जन्म वाले जीव कहे जाते हैं। हमें यह तो समझ आ गया कि मक्खी मच्छर आदि का समूर्छन जन्म होता है, तो फिर गर्भ जन्म किसका होता है और इसकी क्या परिभाषा होती है? गर्भ जन्म माता की उदर में रज और वीर्य के मिश्रण से जो गरण होता है, उससे जो मिश्रण बनता है, उसके माध्यम से जिनका जन्म होता है वे जन्म वाले जीव कहलाते हैं गर्भ जन्म वाले। अथवा माता के द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है उससे मिश्रित जो गरण बनता है और उसके अलावा जो उसके साथ में जब किसी रज और वीर्य के निमित्त से मिलने से माता के गर्भ में जब जीव आता है और जो माता भोजन आदि ग्रहण करती है उससे अंदर ही अंदर जो शरीर बनता है वह कहलाता है गर्भ जन्म। यह गर्भ जन्म मनुष्यों का, तिर्यंचों का होता है। सभी मनुष्य तिर्यंचों का नहीं होता, लेकिन जैसे हम और आप हैं, हमारा गर्भ जन्म होता है। जैसे गाय बैल आदि हैं, इनका गर्भ जन्म होता है। तो ये सभी जीव गर्भ जन्म वाले कहलाते हैं। तो फिर उत्पाद जन्म किसे कहते हैं? देवों और नारकियों का जो उत्पत्ति स्थान होता है उसे उपपाद जन्म कहते हैं। विशेष रूप से देवों और नारकियों का जहाँ जन्म होता है वहाँ पर उपपाद शैयाएँ बनी होती है। एक संदूक टाइप का होता है बॉक्स, उसमें जिस जीव को जन्म लेना होता है वह वहाँ पर पहुँचता है। अंतर मुहूर्त में अपने शरीर की योग्य, अंतर मुहूर्त का मतलब विदिन 48 मिनट्स अर्थात 48 मिनट के अंदर अंदर वह अपने शरीर की योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उसका शरीर बनता है और फिर उपपाद शैया से वह जीव बाहर निकलता है। नारकी जीवों के लिए भी वहाँ पर उपपाद शैयाएँ बनी हुई हैं, लेकिन उनकी उपपाद शैयाएँ विचित्र प्रकार की होती है, पशुओं के मुख जैसी होती है और उसका जो ढक्कन है वो नीचे की तरफ खुलता है, जिससे वे नारकी जीव वहाँ पर पहुँचते हैं। अंतर मुहूर्त में शरीर की योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और जैसे ही शरीर बना तुरंत उस उपपाद शैया से निकल करके नीचे नरक में जाकर के गिर जाते हैं। तो इस प्रकार देवों का और नारकी जीवों का जो उपपाद शैया के माध्यम से जन्म होता है उसे उपपाद जन्म कहते हैं। तीनों प्रकार के जन्म हमें समझ आ गए, किंतु पशु पक्षियों का कौन सा जन्म होता है यह आपने नहीं बताया, तो कृपया इस पर भी नज़र डालें। पशु पक्षियों का जो जन्म होता है वो अलग अलग अपेक्षा से कहा गया है। सबसे पहले तो जो 3 प्रकार के जन्म हैं उनमें से सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, तो 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं उनका तो नियम से सम्मूर्छन जन्म ही होता है। अच्छा। वातावरण के अनुसार वे अपने शरीर की योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और उनका जन्म हो जाता है। बचे पंचेंद्रिय जीव, उनमें से जो देव और नारकी है उनका नियम से उपपाद जन्म ही होता है जी। अब जो शेष अन्य पंचेंद्रिय जीव हैं जो तिर्यंच और मनुष्य हैं, इनका सम्मूर्छन जन्म भी होता है और गर्भ जन्म भी होता है। पशु पक्षियों की हम बात करें तो गर्भ जन्म के आचार्यों ने 3 भेद किए हैं, जरायुज, अंडज और पोत। जरायुज किसे कहते हैं? जब जन्म के समय माता पिता के रजवीर्य से मिलकर के वह शरीर बना और उसके निमित्त से जो पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण की, शरीर बना। शरीर के पश्चात जब माता के गर्भ से, उदर से वह शरीर निकलता है, वह जीव जन्म लेता है, तब उस समय जन्म के समय उसके शरीर पर मांस और खून से लिपटी हुई एक जरायु होती है, एक खोल होती है। उस खोल को कहते हैं जरायु। तो उस जरायु से जिनका जन्म होता है वे जीव कहलाते हैं जरायुज। जैसे मनुष्य हैं, इनके अलावा जैसे गाय, बकरी, भैंस आदि जो पशु हैं इनका जरायुज जन्म होता है। गर्भ जन्म में भी जरायुज जन्म होता है। दूसरा है अंडज। अंडे से जो उत्पन्न होते हैं, अर्थात बने तो रजवीर्य से मिलकर के उनका शरीर,
लेकिन जब जन्म होता है उस समय उनके शरीर के ऊपर एक विशेष जो नाखून के जैसे एक मोटा जो खोल होता है शुक्र और शोणित के निमित्त से वह बनता है, और उस अंडे में से जो उत्पन्न होता है उस जो मोटी खोल होती है उसे अंडा कहते हैं। उसमें से जिनका जन्म होता है वे अंडज कहलाते हैं। जो पक्षी है जैसे चिड़िया है, कबूतर है, छिपकली है, ये सब अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव कहलाते हैं, तो इन्हें हम अंडज गर्भ वाले कहते हैं। जैसे हिरण का जो बच्चा है, शेर का जो बच्चा है, तो इनका जो जन्म होता है ये पोत जन्म कहलाता है। इस प्रकार हमें पशु पक्षियों के बारे में भी इनका जन्म समझना चाहिए। भैया जी, जैसे हम देखते हैं साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट कर लिया है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से भी आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इसे हम किस श्रेणी में शामिल करेंगे? साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रगति करी है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन हमारे जैन धर्म में, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो अकाट्य सत्य है। हमने जो 3 प्रकार के जन्म पढ़े, टेस्ट ट्यूब बेबी आदि की अपेक्षा से जो आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो गर्भ जन्म की कोटि में ही आएगा, और गर्भ जन्म में भी वो जरायुज की कोटि में ही स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि मनुष्यों का 2 ही प्रकार का जन्म होता है, या तो गर्भ जन्म या फिर सम्मूर्छन जन्म। सम्मूर्छन जन्म तो इनका होता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, टेस्ट ट्यूब बेबी में भी तो माता पिता के स्त्री पुरुष के रजवीर्य का मिश्रण ही बनता है, उसी से मिलकर के तो उनका शरीर बनता है और फिर वहाँ जीव उत्पन्न होता है, तो इसलिए उसे भी हमें गर्भ जन्म की कोटि में ही स्वीकार करना चाहिए। भैया जी, हमें जीव का जन्म कब से मानना चाहिए? वो गर्भ में आता है तब से, या जब वो योनि से बाहर आ जाता है तब से? जन्म तो हम तभी से मानेंगे जब वो योनि से बाहर आ जाता है। हाँ, पहले की जो आयु है वो उसकी समाप्त हुई, उसके पश्चात अगले ही समय से उसकी आगामी आयु प्रारंभ हो जाती है। गर्भ में वह है तो गर्भ में वो जीव ही है, ऐसा नहीं है कि उसकी आयु वहाँ पर नहीं चल रही है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं जन्म की, तो जन्म तो तभी होगा जब वो योनि स्थान पर आएगा और वहाँ से निकलेगा। जब तक वो अपनी माँ के पेट में रहेगा तब तक भी वह आयु भोग रहा है, लेकिन वो काल उसका गर्भकाल कहा जाएगा, और फिर वो जब गर्भ से बाहर निकलता है तब से उसका जन्म स्वीकार किया जाता है। जब किसी का मरण हो जाता है तो क्या ज़रूरी है कि वो वापस से जन्म ले ही ले? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्वतंत्र ही रहे? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। सबसे पहली बात तो हम इस बात को समझें, जब तक संसार है तब तक जन्म और मरण है, या हम यूँ कहें कि जब तक जन्म मरण है तब तक संसार है। आप जो बात कर रहे हैं कि मरण हो जाए और उसके पश्चात जन्म ना हो, तो यह प्रक्रिया तो सिर्फ और सिर्फ मुक्त जीवों के साथ में होती है। जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, निर्वाण कल्याणक उनका हुआ, अब वो वापस जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि जन्म संसार का कारण है। जन्म लेने के लिए कोई न कोई आयु चाहिए, आयु एक कर्म है, उन्होंने तो उन कर्मों का नाश कर दिया। हमारे साथ तो अभी कर्म लगे हुए हैं, और हमारे ही साथ नहीं, संसार में जितने प्राणी हैं उनके साथ में कर्म लगे हुए ही हैं। एक बात यह भी समझना, ऐसा कोई जीव नहीं है जो मरने से पहले आगामी आयु का बंध नहीं करता हो। वो नियम से मरने से पहले किसी न किसी आयु का बंध करेगा ही करेगा, और जैसे ही मरण को प्राप्त हुआ तुरंत 3 या 4 समय में, हमारे यहाँ पर काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई बताई गई है समय। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में असंख्यात आवली, 1 आवली में असंख्यात समय होते हैं। मतलब हम और आप तो सोच भी नहीं सकते कि ये मृत्यु को प्राप्त हुआ या नहीं। 1 सेकंड भी नहीं लगा और वो अगले स्थान पर जाकर के जन्म ले लेता है। वहां पर जाकर के जन्म लेने से तात्पर्य है, यदि वो मनुष्य तिर्यंच बन रहा है तो जो जन्म ले रहा है, अर्थात गर्भ जन्म हो रहा है अथवा उपास जन्म हो रहा है अथवा सम्मूर्छन जन्म हो रहा है, तो उस स्थान पर पहुंचने का नाम ही हमने यहाँ पर जन्म समझा है जी। वैसे उसका गर्भकाल गिना जाएगा, तो उस अपेक्षा से जन्म तो उस जीव का नियम से होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके साथ में कर्म जुड़े हुए हैं जी। तो भैया जी, जीव को ज्ञान कब से होता है? क्या गर्भ से ही उसको ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है, या उसे जन्म लेने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति होती है? संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो ज्ञान विहीन हो, ज्ञान से रहित हो। वो किसी भी अवस्था में रहे, उसे ज्ञान तो है ही सही। बिना ज्ञान के कोई जीव रह ही नहीं सकता। आप
जन्म की बात कर रहे हैं। जन्म से पूर्व जो गर्भावस्था है और उससे पूर्व जब उसका मरण हुआ, मरण होने तक तो ज्ञान है ही सही, ज्ञान से रहित जीव है ही नहीं है। मरण होने के पश्चात जहाँ उसको जन्म लेना है, उस स्थान को पहुँचने के लिए वह जो बीच की गति करता है, जिसे हम विग्रह गति कहते हैं, उस विग्रह गति में भी उसकी ज्ञान है। ज्ञान रहित कभी नहीं होता। और गर्भ में जैसे ही वो पहुंचा, जिस योनि में, जिस स्थान पर उसे जन्म लेना है, वहाँ पहुंचा, पहुंच करके अपने शरीर की योग्य वह पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है और फिर उसके पश्चात निश्चित समय में उसका जन्म होता है। इसलिए माताओं बहनों को गर्भावस्था के समय विशेष रूप से कहा जाता है, आप सत साहित्य पढ़ो, आप गंदे साहित्य पढ़ने से बचो, आप व्यर्थ में घूमने फिरने से बचो, आप बहुत अच्छे से धर्म ध्यान करो, मुनि महाराजों के दर्शन करने के भाव रखो, तीर्थंकर भगवंतों की पूजा पंच कल्याणक मनाने के भाव रखो। क्योंकि हम जो परिणाम करते हैं, अर्जुन की कहानी हम सभी को मालूम है। सुभद्रा को जब वे कहानी सुना रहे थे, तब उस समय अभिमन्यु जो गर्भस्थ बालक था, वो सब सुन रहा था अंदर बैठा बैठा। तभी तो चक्रव्यूह के अंदर जाने की कहानी तो सुन ली, लेकिन सुभद्रा को नींद आ गई तो बाहर निकलने की कहानी वो सुन नहीं पाया। इसी कारण से चक्रव्यूह के अंतर्गत वह अभिमन्यु फंस गया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज हम सभी को प्रवचनों में भी समझाते हैं। आप सभी माताओं बहनों से भी मेरा विशेष निवेदन है, जब गर्भावस्था हो, उन भाभियों से, उन सभी माताओं बहनों से निवेदन है, उन दिनों में अपने आचार विचार शुद्ध रखें। हम जो ग्रहण करते हैं, हम जो खाते पीते हैं, उसका पूरा असर हमारे शिशु के ऊपर पड़ता है। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें आया, माँ श्रीमती जी जब बालक विद्याधर गर्भ में थे, तब से उनके मन में सत साहित्य शास्त्र पढ़ने की इच्छा, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने की इच्छा, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होती थी और वो उन सबको करती थी। धर्म कार्य में ही हमेशा अपना मन लगाए रखती थी और उन्हीं का परिणाम आज हम देख रहे हैं। वे आज हम सभी के समक्ष धर्म के नेता आचार्य भगवान के रूप में विराजमान हैं। तो इसलिए जो परिणाम होते हैं, उनका असर गर्भ में भी पड़ता है। भैया जी, आज के इस जन्म वाले पाठ से हमें क्या समझना चाहिए? हमने जो जन्म के बारे में पढ़ा, यह अनेक प्रकार का जन्म होता है। इन तरह से जीव जन्म लेते हैं। ये हमने इसलिए पढ़ा, इसके पढ़ाने का उद्देश्य ये है ताकि हम ये भी तो जानें कि जन्म कितने प्रकार का होता है। हम जन्म मरण के दुखों को भोगते हैं, तो किस प्रकार हम कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेते, उन कष्टों को सहन करते हैं। हम 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते रहते हैं। हम उन सब चक्कर से छूटना चाहते हैं। उन चक्कर से छूटने के लिए आज का हमने जो पाठ पढ़ा, इसे समझ करके जो हमें संसार में भटकाने वाले हैं, वैसे तो सभी जन्म संसार में भटकाने वाले हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य पर्याय का जन्म है अथवा देवगति में जन्म है, इन्हें हम ग्रहण करके, इनको धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसी मंगलमय भावना के साथ में जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद्र जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।